तो एक ग्वालन थी। वो डेली दूध बेचने जाती थी दूसरे गांव में और बड़ी सी नदी पार करके जाती थी नाव में बैठ के। एक दूध बेचने जाना है और डेली वापस आती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो जा रही थी ना, तो उसने एक संत महात्मा जी को देखा बैठे हुए। चारों तरफ बहुत सारी भीड़ लगी थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो वो भी बैठ जाती थोड़ी देर सुनने के लिए। तो उसने सुना था संत महात्मा जी बोल रहे थे कि ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है कि वो भव सागर से भी पार हो जाता है। तो वो ग्वालिन इस बात को गांठ मार लेती है, ठान लेती है बिल्कुल ही। और कहती है अच्छा, महात्मा जी ने तो इतनी अच्छी बात बताई कि ईश्वर जी के नाम में इतनी ताकत है कि भव सागर से पार हो जाते हैं। वो दूध बेच के आती है तो उसे कोई नाव नहीं मिलती, बहुत देर हो जाती है खड़े खड़े खड़े। तो उसको ना महात्मा जी की वो बात याद आती है कि ईश्वर के नाम में बहुत ताकत है और भव सागर से भी पार हो जाते हैं। तो उसने सच्चे मन से ईश्वर जी का नाम लिया और उसने चल के नदी पार कर ली और आंखें बंद करके वो चलती जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब नदी पार कर ली। तो ऐसे अब उसका ये रूटीन बन गया। अब वो ऐसे ही ईश्वर जी का नाम लेती सच्चे हृदय से और नदी पार करके चली जाती थी दूध बेचने के लिए। तो एक बार वो दूध बेच के आ रही होती है तो उसने बोला कि महात्मा जी, आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया है, तो आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है चलिए। तो वो जब महात्मा जी ग्वालिन के साथ आ रहे होते हैं तो कुछ देर खड़े हो जाते हैं। वो कहती है चलो ना। तो महाराज जी कहते हैं अरे नाव तो आने दो। तो ग्वालिन कहती है आप ही ने तो सिखाया है कि ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति, अगर आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लें तो भव सागर से भी पार हो जाते हैं। और मैं तो ऐसे ही जाती हूँ पार करके नदी, पैदल चल के। तो एक बार तो पुजारी जी को, महात्मा जी को यकीन नहीं होता, पर वो जब चल के जाती है ना, तो महात्मा जी एकदम स्तंभ खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कैसे चल के चली गई। और फिर वो कहती है, वहां दूसरे पार से बोलती है महात्मा जी आओ ना। तो वे दंड बैठक हो जाते हैं बिल्कुल ही। वो कहते हैं कि हाथ जोड़ते हैं कि मैं तो खाली ज्ञान देता हूँ, तुमने तो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था तो तुम्हारे मन के अंदर है, जो तुमने विश्वास करके उस बात पे अमल करा। तो महाराज जी उनको प्रणाम करते हैं और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं।